एक्सेल की चार्ट भूमिका। आप एक्सेल 2016 में डेटा को व्यवस्थित करना सीख चुके हैं। हालांकि हमें इस डेटा से जानकारी प्राप्त करने की भी आवश्यकता है। डेटा को दृश्य रूप में प्रस्तुत करना हमेशा इसके पीछे की कहानी को बताने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। इस अध्याय में आप चार्ट और उनके द्वारा जानकारी को दृश्य रूप से दर्शाने के बारे में जानेंगे। उसी अध्याय में आप विभिन्न चार्टों का अध्ययन करेंगे और एक्सेल 2016 में उन्हें बनाना सीखेंगे। चार्ट चार्ट एक्सेल का एक आवश्यक उपकरण है जो डेटा को दृश्य रूप से प्रस्तुत कर सकता है, जिससे जटिल जानकारी की व्याख्या और उसे समझना आसान हो जाता है। चार्ट का उपयोग करने से कई लाभ मिलते हैं, जिनमें डेटा से विज्ञानों और पैटर्नों की पहचान करना, जटिल जानकारी को सरल बनाना और तुलना करना शामिल है। चार्ट के घटक। एक चार्ट में कई घटक होते हैं। आइए इन घटकों के बारे में आगे जानें। एक, चार्ट का शीर्षक। चार्ट के शीर्षक चार्ट की विषय वस्तु या उद्देश्य का सारांश प्रस्तुत करता है। 2, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। एक्स अक्ष चार्ट का क्षैतिज अक्ष है जो चार्ट की श्रेणी को दर्शाता है, जबकि वाई अक्ष ऊर्ध्वाधर अक्ष है जो चार्ट पर मूल्यों को दर्शाता है। 3, डेटा श्रृंखला। डेटा श्रृंखला चार्ट पर दर्शाए गए डेटा मान है। प्रत्येक डेटा श्रृंखला मानों या श्रेणियों के एक अलग समूह को प्रतिनिधित्व करती है। 4, संकेत। चार्ट में उपयोग की जाने वाली विभिन्न डेटा श्रृंखला या श्रेणियों को दर्शाने वाले रंगों या प्रतीकों की पहचान करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक कुंजी। 5, ग्रिड लाइनें। ये अक्षों से निकलने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती है जो चार्ट के पैमाने को समझने में सहायक होती है। 6, चार्ट लेबल। चार्ट लेबल विशिष्ट डेटा बिंदुओं या श्रृंखलाओं के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करते हैं। 7, प्लॉट क्षेत्र। प्लॉट किए गए चार्ट द्वारा घेरा गया आयताकार क्षेत्र जिसमें अक्ष, प्लॉट किया गया डेटा और डेटा श्रृंखला शामिल है। चार्ट के प्रकार। एक्सेल में कई तरह के चार्ट उपलब्ध है, जैसे बार चार्ट, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, स्कैटर चार्ट और भी बहुत कुछ। आइए इनमें से कुछ के बारे में जानें। कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट में डेटा को ऊर्ध्वाधर बार के रूप में दर्शाया जाता है, जहां आई अक्ष पर शीर्ष को दर्शाता है और निचले अक्ष पर माने को। बार चार्ट। बार चार्ट को श्रेणीबद्ध डेटा प्रदर्शित करने के लिए सबसे प्रभावी चार्टों में से एक माना जाता है। चार्ट में डेटा को आयताकार पातियों के रूप में दर्शाया जाता है, जिनकी लंबाई है या चौड़ाई उसके मान के अनुरूप होती है। इन चार्ट का उपयोग आमतौर पर विभिन्न श्रेणियों के मानों की तुलना करने के लिए किया जाता है। श्रेणियों को ऊर्ध्वाधर अक्ष पर और मान को क्षैतिज अक्ष -x पर दर्शाया जाता है। लाइन चार्ट। डेटा को दर्शाने का सबसे सरल तरीका लाइन चार्ट है। इसका उपयोग किसी निश्चित अवधि में रुझानों को बिंदुओं के रूप में दर्शाने के लिए किया जाता है जो एक रेखा में जुड़े होते हैं। स्कैटर चार्ट। स्कैटर चार्ट, जिसे XY प्लॉट चार्ट भी कहा जाता है, दो चरों के बीच से संबंध दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब आपको यह पता लगाना हो कि एक चर में परिवर्तन दूसरे चर में परिवर्तन कैसे लाता है। उदाहरण के लिए, तापमान में वृद्धि से आइसक्रीम की बिक्री में वृद्धि होती है। पाई चार्ट उजागर करने में उपयोगी है। उनका चार्ट एक वृत्ताकार चार्ट है जो सेक्टर विभिन्न श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करते हैं या विभिन्न श्रेणियों को अनुपात को
जानकारी को दर्शाता है जिससे उनकी तुलना करना आसान हो जाता है। चार्ट बनाना। विभिन्न प्रकार के चार्ट के बारे में जानने के बाद आइए अब चार्ट बनाना सीखते हैं। नीचे एक्सेल में चार्ट बनाने के चरण दिए गए हैं। एक नई वर्कबुक खोलें, डेटा दर्ज करें और नीचे दिखाए अनुसार उसे चुनें। आप मौजूदा फाइल भी खोल सकते हैं। 2. अब इंसर्ट टैब पर क्लिक करें और चार्ट समूह से वांछित चार्ट का चयन करें। 3. चार्ट वर्कशीट पर दिखाई देगा। आप नीचे दिखाए अनुसार चार्ट की शैली और रंग बदल सकते हैं। चार्ट का प्रकार बदलना। एक्सेल में मौजूदा चार्ट को दूसरे प्रकार में बदलने की सुविधा उपलब्ध है। चार्ट का प्रकार बदलने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें। 1. चार्ट का चयन करें और डिजाइन टैब के टाइप समूह से चार्ट प्रकार बदले पर क्लिक करें। 2. चार्ट प्रकार बदले बॉक्स दिखाई देगा। वांछित ग्राफ चुनें और ओके बटन पर क्लिक करें। 3. चार्ट को चयनित चार्ट में बदल दिया जाएगा।